अंतोन चेखव। ये आधा ही हमारा लेसन हुआ है, आधा हम अभी पढ़ने वाले हैं। जो बचा हुआ लेसन है वो हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी ये जो जूलिया नामक जो गवर्नेंस है, जो लेखक के घर में आई है काम करने के लिए, लेखक के बच्चों को पढ़ाने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए, वो कैसी है, मतलब दब्बू है। समाज में रहकर वो क्या करती है, दब्बूपन में रहकर या घबरा कर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। हर कोई आकर उसे क्या करता है, उसे फंसाने की कोशिश करता है। इसके आगे भी पूरा जीवन ऐसा ही उसका मतलब वो जीवन ऐसे ही बिता नहीं सके, इसीलिए ये जो गोस्वामी है, इसके जो मालिक है, घर का मालिक है, वो क्या करता है, एक सबक सिखाने की कोशिश करता है। वो सबक सिखाते वक्त वो क्रूर सा मजाक करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। जो पैराग्राफ हमारा चल रहा है वो देखो। अभी वो क्या कर रहा है, गोस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, मतलब डायरी के पन्नों में उसने कुछ लिखा नहीं, खाली वो जूलिया को दिखाने की कोशिश करता है कि डायरी में मैंने सब कुछ नोट कर रखा है। वो डायरी पलटते हुए, डायरी के नोट पलटते हुए उसे क्या कहता है कि तुम जब आई, नई आई, तब तुमने मेरी चाय की प्याली भी तोड़ दी थी। वो प्याली क्या थी, महंगी थी, कीमती थी, अभी उसके पैसे भी तुम्हारे कट होने वाले हैं। आगे भी वो क्या बोलता है कि मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में नुकसान ही नुकसान लिखा हुआ है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। अभी ये ऐसे बड़े स्वर में क्या करता है, उसे झूठ मूठ का डांटने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि मेरे भाग्य में तो ऐसे ही नुकसान लिखा हुआ है। आगे भी कहते हैं कि जिसका मैंने भला करना चाहा उसी ने मेरा क्या किया है, बुरा करने की कोशिश की है। उनमें से तुम एक हो। हाँ, तो मैं पहले के 2 रुपए ही काटूंगा। पहले के कितने रुपए काटे अभी? 2 रुपए। अब तो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी के खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रुपए उसके गए। अभी उसका जो बच्चा है, उसकी जो जैकेट है, उसने आकर कहीं टंगी हुई थी, ठीक है, कीले के ऊपर। अभी उसकी बेपरवाही जो थी, लापरवाही थी जूलिया, उसकी लापरवाही से वो जैकेट क्या हो गई है, फट गई है उसके बच्चे की। अभी उसके भी वो 10 रुपए, मतलब 10 रुपया वो काटने वाला है। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और भी एक नौकरानी है घर के मालिक के यहाँ घर में काम करने वाली, उस नौकरानी का नाम क्या है, मारिया। मारिया ने क्या किया है, वान्या के जो नए जूते थे वो चुरा लिए हैं। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जूलिया है वो नीचे देखकर, झुककर रो रही है, आंसू बहा रही है, इसीलिए वो कुछ कह भी नहीं पा रही है। वो बार बार उसे क्या कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहने की कोशिश करता हूँ, तुम सुन रही हो या नहीं? मतलब वो उल्टा जवाब ही नहीं देती। उसका जवाब वो सुनने के लिए क्या है, आतुर है, व्याकुल है, ताकि वो भी अन्याय का जवाब दे सके। इसलिए वो बार बार उसे कहते हैं कि तुम सुन रही हो या नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं, या खाली ऐसे ही सुनती रहोगी। ये जूलिया कैसी है, शांत स्वभाव की है, दब्बू है, किसी से कुछ कह नहीं पाती है, इसीलिए इसे क्या करना चाहते हैं, वो दुनिया में कैसे रहना चाहिए, ये सबक उसको सिखाने की उसकी कोशिश है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि लापरवाही मतलब जो काम हम करते हैं, काम करते करते हर एक काम जो होता है वो क्या करना चाहिए, मन से करना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। देखो लापरवाही की तो हमारा ही नुकसान होगा। जैसे कि आप देखो, आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं,
यदि आपने कोई अच्छी पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क नहीं आएंगे। मतलब ये क्या होता है, आपकी लापरवाही की वजह से होता है। जो बच्चे जो काम है, पढ़ाई है, वो मन से करते हैं, लगन से करते हैं, एग्जाम में उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। और जो लापरवाही करते हैं, उन बच्चों के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, कम आते हैं। कभी कभार बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। इसीलिए जो काम करते हैं, काम करने से पहले क्या करना चाहिए, सोच समझकर वो काम हमें करना चाहिए। लापरवाही करने से हर एक व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। काम करते समय या काम करने से पहले सोच लेना चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मुझे क्या फायदा होगा, या इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या। उस नुकसान को मैं पूरा मतलब उस नुकसान से मैं बाहर आ सकूंगा या नहीं। ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं वो हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सोच लेना चाहिए। इसीलिए ये जो लेखक है, गोस्वामी है, अंतन चेखव, वो बार बार उसे कहने की कोशिश करते हैं कि हर एक काम करते समय उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और उसकी लापरवाही की वजह से क्या हुआ है, उसका जो बच्चा है, उस बच्चे का जो जैकेट है वो फट गया है। ऊपर से वो जैकेट भी महंगा है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के पास जो जो सारी चीजें होती है वो क्या हो जाती है, महंगी होती है। महंगी होने के कारण अगर कोई चीज टूटती है या फूटती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। इसीलिए ये जो गोस्वामी है, लेखक है, वो क्या करते हैं, उस जूलिया के ऊपर चिल्लाते हैं। फिर से जूलिया देखो मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, भी बहुत रोती है पर वो कुछ कह नहीं पाती है। वो अपनी रुलाई रोकते हुए क्या कहती है, देखो जी सुन रही हूँ, क्योंकि उसके मालिक ने उसे डांटा है कि मैं इतना तुम्हें बड़बड़ा रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ और तुम मुझे पलटकर जवाब भी नहीं देती। इसीलिए वो चिल्ला के उसे क्या कहता है कि तुम सुन रही हो या नहीं। तब जूलिया दबे स्वर से फिर से मुश्किल से क्या करती है, सुन रही हूँ वैसा जवाब देती है। फिर से गोस्वामी को देखो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। ये जो जूलिया है, उस जूलिया का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों की देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। ये जो जूलिया है, वो जूलिया से देखो कैसे बात करता है। ये गोस्वामी ऐसे क्यों बात करता है, वो ऐसी झूठ मूठ का नाटक कर रहा है। असल में वो ऐसा आदमी है ही नहीं, सिर्फ उसे मतलब स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है कि समाज में कैसा बर्ताव करना चाहिए, या समाज में रहकर अपने ऊपर जो होने वाला अन्याय है वो कैसे उसे डटकर सामना करना चाहिए। इसीलिए वो उसे सब ऐसे पेश आता है। वो क्या बोलते हैं कि तुम जब अपने काम में ढील दोगे तो काम कैसा पूरा होगा। मन लगाकर जब तुम काम करोगे तो काम क्या होगा, अच्छा होगा। तुमसे कोई ना चीज टूटेगी, ना कोई नुकसान होगा और ना ही तुम्हारे पैसे कटेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। देखो और भी 5 रुपए उसके वेतन से या तनख्वाह से कट जाते हैं। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे और भी हिसाब बाकी है। क्या कहते हैं, 10 जनवरी को लेखक ने उसे 10 रुपए दे दिए थे। अभी पूरा ये जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ ने क्या कहने की कोशिश की है कि जो जो चीजें टूटी हुई है, उस टूटे हुए चीजों का हिसाब मांगने का वो प्रयास कर रहे हैं। फिर जूलिया देखो लगभग रोते हुए, अभी वो पूरी की पूरी टूट चुकी है, रो पड़ी है। लगभग रोते हुए जूलिया कहती है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, मतलब वो कहना चाहती है कि आपने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन लेखक के हिसाब से वो क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें 10 रुपए पहले ही दे दिए हैं, वो भी तुम्हारे तनख्वाह से कट जाएंगे। लेकिन ये जो जूलिया है वो क्या करती है, रुआसी होती है, रो पड़ती है और
दबे स्वर में उसे कहने की कोशिश करती है कि आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं, आगे कुछ कह नहीं पाती। फिर गुरुस्वामी बोलते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। गुरुस्वामी को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जूलिया क्या कहती है, मुंह तो खोला है लेकिन क्या कहने के लिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहने की वो कोशिश करती है। इसका गुस्सा किसको आता है, गुरुस्वामी को आता है, घर के मालिक को आता है। इसीलिए मालिक क्या करता है कि झूठ मूठ की जो डायरी है उस डायरी के पन्ने ऐसे पलटने की कोशिश करता है, उसे दिखाने की कोशिश करता है कि देखो देखो मैंने सब कुछ इस डायरी में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें इससे पहले भी 10 रुपया दिया था। जूलिया आंसू पोंछती हुई, अभी वो तो रो ही पड़ती है। आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हो तो आपने दिए ही होंगे, वो मान लेती है। असल में उसे खुद को पता है कि किसी ने उसे कुछ पैसा दिया नहीं है, मालिक ने उसे कुछ पैसा दिया नहीं है, फिर भी मालिक बार बार कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए। अभी मालिक होता है, वो तो अपनी बात क्या करेगा, उस बात पर वो अड़ा रहेगा। इसीलिए अभी ये जूलिया है वो मान लेती है कि आपने दिए होंगे। फिर से वो डांटने की कोशिश करता है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, इतनी सारी मैं बातें तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब बातें मेरी क्या तुम्हें झूठ लगती है, मैं झूठा लग रहा हूँ, ऐसा वो चिल्लाने की कोशिश करता है। फिर से गुरुस्वामी बोलते हैं कड़वे स्वर में, दिए होंगे, नहीं दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। अभी इसके पास कितने रुपए बचे हैं, 14 रुपए, काट छाट के जो उसका मालिक है 60 रुपया उसके हिसाब से, और जूलिया के हिसाब से कितना तय हुआ था उसका तनख्वाह 40 रुपये। 40 रुपये जूलिया की नजर से, और गुरुस्वामी की नजर से कितना तय हुआ था, 30 रुपये। अभी 30 मतलब 60 रुपया हो गया 2 महीने का। उस 60 रुपये में से उसके पास अभी कितने बचे हैं, 14 रुपये। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, अभी वो थरथराने लगती है, उसकी आवाज भी गले से बाहर नहीं आती है। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दे दिए थे, सिर्फ 3 रुपये, ज्यादा नहीं। वो रोते रोते कहने की कोशिश करती है कि आपने मुझे नहीं दिए थे पैसे, 10 रुपये आपने नहीं दिए थे, जरूरत थी मुझे। वो किसने दिए थे, मालकिन ने दिए थे, मतलब लेखक के पत्नी ने। तो गोस्वामी देखो जैसे आसमान में गिरा हो, उसे तो अच्छा ही लगना है। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर। खैर देर से ही सही, मैं इसे डायरी में नोट कर लेता हूँ। अभी ये जो उसका मालिक है, उस मालिक ने देखो फिर से क्या किया है, जो उसकी पत्नी ने जूलिया को कोई अड़चन थी या समस्या थी, तब जूलिया को 3 रुपए दे दिए थे उसके काम के लिए। उसके पत्नी ने उसे बताया तक नहीं था उसका जो हिसाब है। अब जूलिया उसे बताना चाहती है कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे। पैसे किसने दिए थे, मुझे मालकिन ने पैसे दिए थे, वो भी 3 रुपया। अभी ये जो उसका मालिक है, घर का मालिक है, वो फिर से उसे चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, क्या बोलता है कि इतनी बड़ी बात मुझे तुम्हारी मालकिन ने बताई तक नहीं, ठीक है, देर से ही सही तुम्हारे मुंह से तो निकला कि तुम्हें मेरी पत्नी ने 3 रुपया है दे दिया है। इसीलिए वो क्या करता है, फिर से वो झूठ मूठ का डायरी में लिखने की कोशिश करता है, नाटक करता है, और वो नोट कर लेता है कि 3 रुपया उसके पत्नी ने दे दिए थे। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रुपये। अभी 60 रुपए में से उसने कम करते करते पैसों का हिसाब उसने क्या किया है, कम करते करते अब उसके पास कितना बचा हुआ है, सिर्फ 14 में से उसने फिर 3 रुपया घटा दिया है, तो 11 रुपए उसके बच जाते हैं। लो ठीक है ना, अभी वो उसको ही पूछते हैं, ठीक है ना, जो मैं हिसाब कर रहा हूँ वो बराबर है। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद।
देखो उसको पता है कि मालिक ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया था, या मैंने ऐसी चीज कोई तोड़ी भी नहीं होगी जिसका हिसाब मालिक मेरे तनख्वाह से काट लेता है। वो कैसी है जूलिया? दब्बू है, कुछ न बोलने वाली है, अन्याय सहन करने वाली है। इसलिए जूलिया ने क्या किया, कांपते हाथों से वो जो 11 रुपए है वो उसने लेकर अपने मालिक को धन्यवाद कहा है, शुक्रिया कहा है। फिर से गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग देना मतलब धोखा देना। ठग देना मतलब धोखा देना। ठग मतलब धोखा देना। यहाँ पे ये जो जूलिया का मालिक है, वो मालिक अब क्या करता है, और भी गुस्सा हो जाता है। वो क्या करता है, उसको इस संसार में कैसा रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, लोगों से कैसे अन्याय का सामना करना चाहिए, ऐसी वो सीख देने की कोशिश करता है। फिर भी ये जूलिया क्या करती है, अपना जो स्वभाव है, मूल स्वभाव जो है, वो क्या करती है, छोड़ नहीं देती। अचानक उसमें बदलाव नहीं आता। यह देखकर वो क्या करता है, और भी गुस्सा हो जाता है, और गुस्से के मारे वो क्या बोलता है जूलिया से कि इतनी देर से मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, और ये भी तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। ये धोखा देते समय तुम एक शब्द भी नहीं बोली। पूरा का पूरा जो अन्याय तुम्हारे ऊपर हो रहा है, वो तुम क्या कर रही हो, सहन कर रही हो। मुझसे पहले भी जिन लोगों के पास तूने काम किया है, उन लोगों ने भी तुम्हें क्या किया था, धोखा दिया था। उन्होंने तो तुम्हें पैसे भी नहीं दिए थे। ये सब कुछ आगे न हो सके, इसीलिए वो सबक सिखाने की कोशिश करता है। धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, वो अपना जो जुर्म है, जो उसने गलती की है, गृहस्वामी ने, मालिक ने, वो क्या करता है, जूलिया के सामने कबूल करता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे सारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। धन्यवाद इसलिए दे रही है क्योंकि जूलिया कैसी है, वो ईमानदार है, ईमानदार से काम करने वाली औरत है। इसीलिए वो क्या करती है, उसको धन्यवाद भी दे देती है, बल्कि उसको मालूम है कि ये जो उसका स्वामी है, ये जो उसका घर का मालिक है, वो उसे धोखा दे रहा है। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। किसकी आवाज कांपने लगती है? जूलिया की आवाज कांपने लगती है। जो उसके मन में डर है, वो डर के मारे वो किसी के भी सामने कुछ बोल नहीं पाती। जूलिया, जी हाँ मालिक, बार बार वो अपने मालिक से क्या बोलती है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, धन्यवाद, ऐसा कुछ बोलती रहती है। अभी ये सब सुनकर उस मालिक को और भी गुस्सा आ जाता है। गृहस्वामी फिर से गुस्से से तुलतुलाने लगते हैं, मतलब ज्यादा गुस्सा होते हैं। और जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, ऐसे वो बार बार उसे बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा दबूपन दिखाना क्या है, गलत है। फिर से जूलिया कहती है, डर जाती है और भयभीत स्वर में, भयभीत क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका जो मालिक है, उस मालिक ने बड़ी आवाज करके, बड़ा चढ़ाकर उसके सामने बात की है, इसलिए वो मन ही मन और भी घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है? क्योंकि पहले से वे जो उसका मालिक है, उस मालिक ने भी क्या किया है, उसके पैसे हड़पने की कोशिश की है। पैसा कम करके अभी उसके पास 11 रुपए बचे हैं। अभी उसको भी पता है कि 11 रुपए में तो इसके घर का कोई अनाज भी नहीं आएगा, वो घर को कैसे संभाल पाएगी। इतनी सारी समस्या होते हुए भी उसने क्या किया है, मालिक से एक शब्द भी नहीं बोला। क्या करती वो, खाली सिर्फ सुन रही है, बाकी कुछ बोल नहीं पाती है। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी, इसीलिए जो ऐसा दब्बूपन है, समाज में कैसे रहना चाहिए, या मालिक
कभी कभी क्या करता है, जो नौकर लोग होते हैं उन नौकर के ऊपर अत्याचार भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं, उनका शोषण भी करते हैं। मालिक को कैसा होना चाहिए अपने नौकर के प्रति, उनकी जो समस्याएं होती है, जो दुख दर्द होते हैं वो बांट लेने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक समस्या का समाधान जब भी होता है वो समस्या का हल उन्हें ढूंढना चाहिए। मालिक ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, अपने नौकर के साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आज तक हमने इतना ही देखा। आगे का जो बचा कुचा जो कुछ लेसन है वो आगे के लिए हम वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।